नमस्कार दोस्तों कुष्ठ रोग सदियों पुराना एक रोग है जिसको उस समय छुआछूत की बीमारी समझा जाता था। और ये अन्य रोगों के विपरीत इसलिए होता है क्योंकि इसमें भय, अज्ञानता और अंधविश्वास से उत्पन्न होने वाला सामाजिक कलंक इस रोग का पता लगाने और इसका इलाज करवाने में बाधा उत्पन्न करता है। कुष्ठ रोग शिशुओं से लेकर बूढ़े लोगों तक किसी भी उम्र में हो सकता है और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया द्वारा फैलाया जाने वाला एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और ये एक लंबे समय तक रहने वाला और लगातार बढ़ने वाला इन्फेक्शन होता है। मुख्य रूप से ये इन्फेक्शन शरीर की नसों, हाथ पैरों, नाक की परत और ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग नसों को क्षतिग्रस्त कर देता है और त्वचा में घाव और मांसपेशियों में कमजोरी पैदा कर देता है। कुष्ठ रोग अन्य फैलने वाले रोगों और इन्फेक्शनों के मुकाबले काफ़ी कम संक्रामक होता है। कुष्ठ रोग के सबसे मुख्य लक्षण है त्वचा पर घाव बनना और तंत्रिका प्रणाली में सनसनी में कमी होना। इस रोग का परीक्षण काफ़ी सरलता से हो जाता है। डॉक्टर आपके संकेत और लक्षणों को देखकर कुष्ठ रोग का परीक्षण कर सकते हैं। कुष्ठ रोग की रोकथाम करने के लिए रोगी को इस बारे में पूरी शिक्षा देना, जितना जल्दी हो सके इसका परीक्षण और इलाज करना होता है। आजकल मल्टी ड्रग थेरेपी का उपयोग करते हुए कुष्ठ रोग का इलाज संभव हो गया है। यदि कुष्ठ रोग का इलाज ना किया जाए तो इससे त्वचा में गंभीर कुरूपता आ जाती है और मरीज विकलांग भी हो सकता है। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है और जल्दी इलाज करने से मरीज को शारीरिक विकलांगता से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि कुष्ठ रोग कितने प्रकार का होता है। तो कुष्ठ रोग को वर्गीकृत करने के कई तरीके हैं। सरल रूप से बात की जाए तो इसे दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला है ट्यूबरक्यूलोइड और दूसरा है लेप्रोमेटस। ज़्यादातर कुष्ठ रोग के प्रकार इन दोनों का मिश्रण होते हैं। कुष्ठ रोगों के ये दोनों प्रकार त्वचा पर घाव बनाते हैं, लेकिन लेप्रोमेटस अधिक गंभीर प्रकार का इन्फेक्शन होता है जिससे शरीर के प्रभावित हिस्सों का मांस बढ़ने लग जाता है और गांठ बनने लग जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कुष्ठ रोग से क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं। तो दोस्तों, कुष्ठ रोग के शुरुआती लक्षण और संकेत पहचानने में मुश्किल होते हैं और वो धीरे धीरे विकसित होते हैं। अक्सर इन लक्षणों को विकसित होने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। तो दोस्तों, बात की जाए कुष्ठ रोग के शुरुआती लक्षणों की तो उसमें होते हैं सुन्न होना, तापमान में बदलाव महसूस ना होना, स्पर्श महसूस ना होना, सुई या फिर पिन वगैरह चुभने जैसा महसूस होना। और दोस्तों, बात की जाए कुष्ठ रोग के कुछ अन्य लक्षणों की तो उनमें है जोड़ों में दर्द, त्वचा पर दबाव देने पर भी त्वचा में कोई हरकत महसूस ना होना या कम महसूस होना, नसें क्षतिग्रस्त होना, वजन कम होना, त्वचा पर फोड़े या चकत्ते बनना, त्वचा पर फफोले बनना, खासकर दर्द रहित फफोले बनना, त्वचा सपाट और पीले रंग के घाव या धब्बे बनना, आंखों संबंधी परेशानियां होना जैसे कि आंखों में सूखापन या पलक झपकना कम होना और साथ ही साथ बाल झड़ना। और कुष्ठ रोग बढ़ जाने पर भी कुछ लक्षण आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि बड़े बड़े अल्सर बनना, समय के साथ उंगलियां छोटी होती जाना और चेहरे का रूप बिगड़ना जैसे कि नाक नष्ट हो जाना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि कुष्ठ रोग से संबंधित किसी भी प्रकार का लक्षण और संकेत महसूस होने लगे तो उनको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खासकर यदि आप किसी कटिबंध क्षेत्र या किसी ऐसे क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं जहां पर कुष्ठ रोग काफ़ी प्रचलित है। साथ ही साथ दोस्तों, त्वचा पर किसी प्रकार के घाव या चकत्ते बनना जिनके कारण का पता ना हो, या फिर त्वचा में सनसनी या झुनझुनी कम महसूस होना, चमड़ी मोटी हो जाना, मांसपेशियों में कमजोरी और हाथ पैरों का सुन्न होना, आंख में दर्द या दृष्टि में बदलाव होना, तो ऐसी स्थिति में भी आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कुष्ठ रोग क्यों होता है, इसके होने के कारण क्या हैं। तो दोस्तों, इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कुष्ठ रोग लोगों के बीच कैसे फैलता है। फिलहाल ये माना जाता है कि जब कुष्ठ रोग से ग्रस्त कोई व्यक्ति खुली हवा में खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से तरल पदार्थ की सूक्ष्म बूंदें हवा में फैल जाती है जिनमें कुष्ठ रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इन बूंदों को सांस के द्वारा अपने अंदर खींच लेता है तो वो भी कुष्ठ रोग से संक्रमित हो जाता है। कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति जिसका इलाज ना किया गया हो उसके साथ कई महीने करीब संपर्क में रहने से आप कुष्ठ रोग से संक्रमित हो सकते हैं। कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को एक सामाजिक कलंक माना जाता है और इसीलिए ये जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनमें कुष्ठ रोग नहीं फैलता। तो दोस्तों, कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति के साथ थोड़ा बहुत संपर्क होने से कुष्ठ रोग नहीं फैलता, जैसे कि हाथ मिलाना या गले लगना, बस में एक दूसरे के आमने सामने बैठना या फिर खाना खाते समय एक साथ बैठना। साथ ही साथ कुष्ठ रोग का इन्फेक्शन गर्भवती माँ से उसके बच्चे में नहीं फैलता और ना ही ये रोग शारीरिक संबंधों के दौरान फैलता है।
कुष्ठ रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया के धीरे धीरे बढ़ने और कुष्ठ रोग के लक्षण विकसित होने में लंबा समय लगने के कारण अक्सर इन्फेक्शन के स्रोत का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, बात की जाए कि ऐसे कौन सी वजह है जिनसे कि कुष्ठ रोग होने की आशंका बढ़ जाती है, तो कुष्ठ रोग के कुछ जोखिम कारक होते हैं, जैसे कि भीड़ भाड़ के क्षेत्र, संक्रमित लोगों से लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहना, कुपोषण, लंबे समय तक एक ही बिस्तर की चादर का इस्तेमाल करना या फिर खुले पानी में नहाना, जैसे कि तालाब, नदी वगैरह। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कुष्ठ रोग की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों, कुष्ठ रोग की रोकथाम करने के लिए उन लोगों का जल्द से जल्द परीक्षण और इलाज करना चाहिए जिनमें कुष्ठ रोग होने का संदेह है या इसके होने की पुष्टि की जा चुकी है। कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों का जिनका इलाज नहीं चल रहा हो, लंबे समय तक उनके संपर्क में न आना कुष्ठ रोग से बचने का सबसे बेहतर तरीका है। कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति और उसके परिवार को कुष्ठ रोग का इलाज करवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा और सामुदायिक जागरूकता महत्वपूर्ण है। कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों को निगरानी में रखना चाहिए ताकि कुष्ठ रोग से जुड़े किसी भी प्रकार के लक्षण और संकेत का तुरंत पता लगाया जा सके। वर्तमान में कुष्ठ रोग की रोकथाम करने के लिए ली जाने वाली दवाओं का उपयोग करने के कोई मानदंड नहीं बनाए गए हैं। वर्तमान में ऐसा कोई टीकाकरण भी उपलब्ध नहीं है जो सभी लोगों में कुष्ठ रोग के प्रति पूरी प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बीसीजी समेत कुछ अन्य टीके भी हैं जो कुष्ठ रोग से कुछ हद तक बचा सकते हैं, परंतु ये टीके कुछ लोगों को ज़्यादा तो कुछ लोगों को कम सुरक्षा प्रदान करते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कुष्ठ रोग का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, डॉक्टर के लिए कुष्ठ रोग की पहचान करना आसान होता है क्योंकि इसके शारीरिक लक्षण आसानी से दिख जाते हैं। डॉक्टर जो है वो कुष्ठ रोग के मूल संकेत और लक्षणों को देखने के लिए आपका शारीरिक परीक्षण कर सकते हैं। कुष्ठ रोग के परीक्षण की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर जो है वो स्किन बायोप्सी या फिर स्क्रैपिंग यानी कि घाव को खुरचकर सैंपल निकालना वगैरह कर सकते हैं। डॉक्टर आपके शरीर से लिए गए इस सैंपल को लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कुष्ठ रोग के रूप या प्रकार का पता लगाने के लिए डॉक्टर लेप्रोमिन स्किन टेस्ट भी कर सकते हैं और इस टेस्ट प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर कुष्ठ रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया की एक छोटी मात्रा को इंजेक्शन के माध्यम से आपके शरीर में डालते हैं, आमतौर पर बाजू के अगले हिस्से में। जिन लोगों को कुष्ठ रोग होता है उनको इंजेक्शन वाली जगह पर तकलीफ महसूस होती है। किसी ऐसे देश या क्षेत्र में जहां पर कुष्ठ रोग काफ़ी आम है, उन क्षेत्रों में यदि किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण दिखाई देने लगे तो उसे कुष्ठ रोग से ग्रस्त मान लिया जाता है, जैसे कि कुष्ठ रोग के घाव होने के साथ कुष्ठ रोग के शुरुआती लक्षण होना या फिर त्वचा संबंधी टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कुष्ठ रोग का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, कुष्ठ रोग का इलाज इसके प्रकार पर निर्भर करता है। सबसे पहले बात की जाए एंटीबायोटिक की, तो इन दवाओं का इस्तेमाल इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए किया जाता है। कुष्ठ रोग का इलाज करने के लिए 2 या उससे अधिक प्रकार की एंटीबायोटिक्स दी जाती है जिनका कोर्स 6 महीने से 1 साल तक भी चल सकता है। जिन लोगों को कुष्ठ रोग गंभीर रूप से हुआ है उनको और भी अधिक समय तक एंटीबायोटिक दवाएं लेनी पड़ सकती है। हालांकि एंटीबायोटिक्स दवाएं क्षतिग्रस्त नसों का इलाज नहीं कर पाती। कुष्ठ रोग से होने वाली नसों में क्षति और नसों के दर्द को कंट्रोल करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं दी जाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं में प्रेडनिजोन जैसी कुछ स्टेरॉयड दवाएं शामिल होती है। साथ ही साथ दोस्तों, कुष्ठ रोग का इलाज करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 1995 में मल्टीपल थेरेपी को विकसित किया था। इसके अलावा कुछ प्रकार की एंटीबायोटिक दवाएं कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया को मारकर इसका इलाज करती है। इन एंटीबायोटिक दवाओं की बात करें तो इसमें है डेप्सोन, रिफेम्पिन, क्लोफेजामिन, मिनोसाइक्लिन और ऑफ्लोक्सेसिन। डॉक्टर एक बार में 1 से अधिक एंटीबायोटिक दवाएं लेने को कह सकते हैं और इसके अलावा डॉक्टर आपको एस्पिरिन या प्रेडनिजोन जैसी दवाएं लेने के लिए भी कह सकते हैं। यदि आप गर्भवती हैं या गर्भवती हो सकती है तो आपको थैलिडोमाइड बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसके कारण बच्चे में गंभीर जन्म दोष पैदा हो सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कुष्ठ रोग से कौन कौन सी जटिलताएं या समस्याएं विकसित हो सकती है। तो दोस्तों, सदियों से कुष्ठ रोग को समाज में कलंक माना गया है क्योंकि इससे शारीरिक कुरूपता आ जाती है और ये बहुत संक्रामक होता है। ये कलंक संक्रमित व्यक्तियों के लिए सामाजिक और भावनात्मक समस्याएं पैदा कर देता है। हालांकि आधुनिक उपचार तकनीकों की मदद से कुष्ठ रोग को और अधिक बदतर होने और अन्य लोगों में फैलने से रोका जा सकता है। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, लेकिन इलाज से पहले कुष्ठ रोग के कारण होने वाली नसों और टिश्यूज यानी कि ऊतकों की क्षति आमतौर पर स्थायी होती है। दोस्तों, यदि कुष्ठ रोग को बिना इलाज किए छोड़ दिया जाए तो गंभीर जटिलताएं विकसित होने लगती है, जैसे कि हाथ और पैरों में लकवा मारना या पूरी तरह से काम करना बंद कर देना, हाथों और पैरों की उंगलियों पर गंभीर घाव होने के कारण उनका आकार छोटा होना, पैर के नीचे गंभीर और ठीक ना होने वाले छाले बन जाना, अंधापन आना, बाल झड़ना खासकर आईब्रो और पलकों के बाल,
नाक की आकृति खराब हो जाना। और दोस्तों कभी कभी होने वाली कुछ अन्य जटिलताओं की बात करें तो उनमें है नसों में लगातार दर्द रहना, प्रभावित क्षेत्र के आसपास लालिमा और दर्द महसूस होना, त्वचा में जलन महसूस होना, स्तंभन दोष और बांझपन और साथ ही साथ गुर्दे खराब हो जाना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।